फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल था, क्या आज के डेट में आप उतने सफल हैं? क्या उस लायक आप जॉब कर रहे हैं? क्या उस लायक आप बिजनेस कर रहे हैं जो आपके अंदर ह्यूज पोटेंशियल था? अगर इस बात का आंसर हाँ है तो आप रियली में सक्सेस हैं। अगर इस सवाल का आंसर आपके पास ना है कि नहीं, मेरे पास जो पोटेंशियल था मैं उसके लेवल पे, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आज मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मैं आज अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मैं उतना मनी अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, या आज मैं एक ऐसे जॉब में हूँ जहां मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं किसी मजबूरी वश में उस जॉब में आज पड़ा हुआ हूँ और कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसा स्किल बताऊंगा जो होता सबके अंदर है। आप थोड़ी सी अपने माइंड को यूज करेंगे तो उस स्किल को यूज करके जिंदगी के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आप बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं। और सफलता, देखिए हमारे समाज में सफलता का जो पैमाना है वो सिर्फ पैसा माना जाता है, जबकि पैसा तो सफलता का एक बाहरी मापदंड है कि बाहर के लोग देखते हैं कि आप कितने सफल है, कितना आपके पास पैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो वैल्यू लगाते हैं कि आप कितने सफल होंगे। लेकिन सफलता क्या है कि जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सफलता को इंटरनली मानते हैं, मतलब वो आंतरिक कला है उनके पास। क्या वो खुश हैं अपना जो भी काम कर रहे हैं, भले उससे थोड़ा सा कम भी पैसा उनको मिल रहा है, तो क्या वो खुश हैं? या उनके अंदर जो पोटेंशियल थी, जिस काम को करने की उनके अंदर क्षमता थी, क्या आज के डेट में वो काम कर रहे हैं? अगर वो काम कर रहे हैं, भले ही उनको थोड़ा कम पैसा मिल रहा हो, फिर भी वो खुश रहते हैं। तो सामाजिक सफलता अलग है और खुद की नजरों की सफलता अलग है। इन दोनों को हमें पहचानना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसे स्किल के बारे में बात करूंगा कि जहां पे जिस स्किल का यूज करके आप अपने हर फील्ड में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, जो आपको चाहिए उस चीज को अचीव कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी उस स्किल को यूज करके आप बिजनेस के बुलंदियों को अचीव कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा अर्न कर सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में भी इस स्किल को यूज कर सकते हैं। मतलब ये स्किल ऐसा है कि आप अपने हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, जहां पे भी है, जो जैसा है, इस स्किल को यूज कर अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। आप अगर जितना अर्न कर रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस इस स्किल को थोड़ा सा यूज करके। अपने अंदर आपको इस स्किल को समझना पड़ेगा कि इसको मुझे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे हम लोग जब स्टडी में होते हैं, पढ़ते रहते हैं, मान लो कि कोई बच्चा इस समय ग्रेजुएशन कर लिया है या 12th कर लिया है और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे करते हैं तो उनके माइंड में क्या चलता है, जैसे कि घर वाले, तो मान लो बहुत बच्चे, हर बच्चे क्या होता है कि घर से उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो बहुत बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको ट्यूशन करके अपना थोड़ा सा फी निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कैसे काम करता है। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि वो बच्चे कुछ प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है कि उसके लिए अब देखो विन विन सिचुएशन है। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है वो, तो उसका स्किल और शार्प हो रहा है और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, नई नई चीजों को जान रहा है, जिस फील्ड में उसको जाना है उस फील्ड में और वो मैच्योर होता जा रहा है, और उसके बदले में उसको कुछ पैसा भी मिल रहा है। और अदर हैंड दूसरे तरफ जो स्टूडेंट होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है और जो कंपटीशन की बच्चा तैयारी कर रहा है उससे वो पढ़ता है डायरेक्टली जाकर, तो उसको क्या है कि उसको भी ह्यूज पोटेंशियल मिलता है। मतलब वो बहुत अच्छे से उनको पढ़ाते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ स्किल एकदम न्यू है, अभी उन्होंने पढ़ा है, उस चीजों को भूला नहीं है, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वो बच्चे भी जो अपने क्लास के 9, 10, 11, 12 जिस क्लास में, तो वहां पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों पार्टी को, जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, तो उसको अर्न कर लिया, कुछ मनी आ गया, अपने टाइम को सही जगह उसने एंगेज किया। और दूसरा पर्सन जो स्टूडेंट था उसने भी क्या किया कि एक छोटा सा पैसा देकर वो बहुत अच्छे हाई क्वालिटी का उसने नॉलेज को गेन कर लिया। तो यहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन, कि जिस स्टूडेंट ने आपको मान लो कि 1000 रुपए महीना दिया, तो क्या आपने 1000 रुपए महीना से ज्यादा का उसको वैल्यू दिया? अगर उस बच्चे ने आपको फी के रूप में 1000 महीना पे किया, तो हमें उसे 1500 रुपए के लायक पढ़ाना है, तब हम उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। मतलब हमने 500 एक्स्ट्रा उसको कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड करके दिया। तो इसे ही वैल्यू एडिशन बोलते हैं। जब भी आपको कहीं पे भी हो, अब मान लो आप जॉब में हो, तो जॉब में आप देखते होंगे अक्सर की कंपनियां हर समय कुछ ना कुछ एम्प्लॉय को निकालती ही रहती है कंपनी से, और नए एम्प्लॉय को लाती रहती है। जबकि कुछ एम्प्लॉय उस कंपनी में ऐसे भी होते हैं जो 10-10 साल, 20-20 साल से उसी कंपनी में टिके रहते हैं। तो पता है इसका कारण क्या होता है? जो लोग कंपनी के नजर में, अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि मैं इस ए पर्सन को अगर मैं 20,000 सैलरी दे रहा हूं और वो मेरे कंपनी के लिए 50,000 का वैल्यू ऐड कर रहा है, मेरे कंपनी में मुझे 50,000 का बिजनेस लाकर दे रहा है, तो उन लोगों को कंपनियां कभी बाहर नहीं करती है, उनको हमेशा अपने सर माथे पे बैठा के रखा जाता है। वो कंपनी के स्टार एम्प्लॉय कहलाते हैं। और जो लोग मान लो कि उनको कंपनी 20,000 रुपए दे रही है, लेकिन वो उसके बदले में 5,000 का काम करके दे रहे हैं, हमेशा आलसी रह रहे हैं, हमेशा प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं, 100% नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कंपनियां अक्सर निकाल देती है, क्योंकि वो जिस
जो उनको पैसा मिल रहा है, जो उनको सैलरी मिल रहा है ना, उतना भी वो वैल्यू कंपनी को नहीं दे पा रहे हैं। तो जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे, जितना भी आपको मिल रहा है उसके बदले में सामने वाले को आपको डबल ट्रिपल वैल्यू देना पड़ेगा, तब आपके ऊपर कंपनी डिपेंडेंट हो जाएगी और आपको कभी निकालने के बारे में नहीं सोचेगी। मैं एक आपको बहुत ही मजेदार किस्सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक मेरे फ्रेंड थे, तो वो जिस दिन वो अक्सर जॉब छोड़ दिया करते थे, तो जब भी वो किसी नई कंपनी में, जैसे जिस दिन भी वो जॉब छोड़ते थे ना, उसी दिन उनको नई कंपनी में कल से वो जाने लगते थे, उनको ऑफर लेटर मिल जाता था। पता नहीं है, मतलब बहुत मजेदार उनके पास स्किल था। उनकी खासियत पता है क्या है? वो इतने वैल्यू एडिशन के एक्सपर्ट हो चुके थे कि जब भी किसी कंपनी में जाते थे, जितना उनको सैलरी देता था ना, उससे वो 5 टाइम्स ज्यादा उसको प्रोडक्टिव रिजल्ट देते थे। तो कंपनियां उनको कभी निकाल नहीं पाती थी। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी को ज्वाइन करते थे। तो उनका क्या स्ट्रेटजी था? उनका स्ट्रेटजी ये था कि बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है, आप इसको देखोगे, जानोगे, तो आप भी यूज करोगे तो आप बहुत आसानी से सक्सेस को अचीव कर सकते हो और पैसा तो आप कमाओगे ही कमाओगे। उनका क्या टेक्निक था कि जब भी वो किसी नए कंपनी में जाते थे, तो फर्स्ट के 1-2 महीने जो होते हैं उसमें अपना वो 500% देते थे। एक बार उन्होंने 500% दे लिया, मैनेजमेंट में उन्होंने अपना विश्वास जमा लिया, सारे एम्प्लॉय की नजर में वो ये छा गए कि भैया ये बहुत मेहनती लड़का है और बहुत अच्छे से किसी भी काम को करता है। तो बाद में अगर आप फिर आलसी हो जाएंगे ना, तो कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ही जब जाना है तो उतना वैल्यू ऐड करके देना है कंपनी को कि आपके ऊपर किसी भी तरह का शक, किसी भी तरह का प्रेशर, किसी भी तरह का स्ट्रेस आपको नहीं दिया जा सके। तो ये तभी हो सकता है जब आप जैसे ही नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वहां पे आप अपना एक रेपुटेशन बनाना पड़ेगा आपको, मतलब कड़ी मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। मतलब कि कंपनी आपको स्टार्टिंग में 20,000 दे रही है, तो आप उसको 50,000 का काम ला कर दें, 50,000 का काम करें। तो ऐसे एम्प्लॉय को कंपनी कभी खुद मर्जी से नहीं निकाल पाती। अगर उनका परफॉर्मेंस बाद में जाके खराब भी हो जाता है तो कंपनी उनको नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि उनका पास्ट का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि इन्होंने जब कंपनी में नए नए ज्वाइन किया था तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हो सकता है आज किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इनके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। कंपनी इस बात को जानती है, तो ऐसे लोगों को कभी नहीं निकाल पाती है। तो हमें क्या करना है लाइफ में? मान लो कि आप कोई बिजनेस चला रहे हो, या बिजनेस चलाने की, आप मान लो नए कोई बिजनेस स्टार्ट करने की आप प्लानिंग कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कैसे काम करता है। इस वैल्यू एडिशन को, हम न्यू बिजनेस को लेकर वैल्यू एडिशन को हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।